क्या पढ़ते हैं आज हम लोग? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स, सॉलिड फिगर का सरफेस एरियाज और वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जो फिगर पढ़ता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्लेन फिगर। अभी तक जो पढ़ता था फिगर वो उसमें क्या होता था? प्लेन फिगर हम लोग पढ़ते थे। उसमें क्या था? केवल लेंथ और ब्रेड्थ रहता था। जैसे स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर या रेक्टेंगल था, ये सब क्या था? प्लेन फिगर। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ। इसका एरिया निकालना हम लोग जानते हैं, नहीं ये सब क्या है? एक ही प्लेन में है। ठीक, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर किसको बोलते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों होता है सॉलिड फिगर में। ठीक है, ये सब क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे तुम देखता है क्या? ईट है, नहीं तुम्हारा बुक है, इस सब में क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी है। हम लोग क्या करेंगे अब? सॉलिड फिगर के बारे में। इस सब के बारे में तो पहले पढ़ ही चुके हैं, नहीं ये सब सॉलिड फिगर क्या सब फिगर है इसको जानेंगे और इसी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं तो पहले ये समझते हैं। मान लो क्या कि ये बुक है, ठीक है, इसमें ये तुम्हारा बेस है और ये ऊपर से है, नहीं ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल है। और इसमें क्या दिख रहा है कि चारों तरफ से ये वाल है, नहीं ये भी है। अगर मान लो क्या कि एक पेज है तुम्हारे पास, रेक्टेंगुलर कोई पेज है, उस पेज को एक के बाद एक रखते जाओ तो वो क्या होगा? ऊंचा बन जाएगा। वो जो फिगर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस है तुम्हारा पेपर का, उसको एक के ऊपर एक रखते जाओ तो उसमें क्या होता है? वो जो फिगर बनेगा वही क्या होता है तुम्हारा? क्यूबॉइड उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बुक है तुम्हारा, ईट है, नहीं ये सब क्या है? क्यूबॉइड के तरह का है। अब देखो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड को हम लोग, वो है 3 डायमेंशनल, नहीं उसका फिगर हम लोग इसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? समझने के लिए ड्रॉ करते हैं इसको। ये मान लो क्या है? ये है तुम्हारा, नहीं इस टाइप का क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। ठीक है, एक नीचे से एक प्लेन रहता है, एक ऊपर से रहता है और चारों तरफ से वो क्या रहता है? बंद रहता है, नहीं इसी को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। मान लो इसका जो जितना भी ये सब है, ये जैसे हम बुक बोले तो ये है तुम्हारा क्यूबॉइड। तो ये ऊपर वाला जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस। ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है। ठीक है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है और एक क्या है? ये वाला फेस है और एक क्या है? ये वाला फेस है। तो इस क्यूबॉइड में क्या होता है तुम्हारा? कितना फेस होता है? नंबर ऑफ फेसेस। कितना फेस होता है? 6 फेस होता है क्यूबॉइड में, नहीं और ये सब जो इंड पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, फिर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। इसको क्या बोलेगा तुम? वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? कितना वर्टेक्स होगा इसमें? 8 वर्टेक्स, नहीं ठीक। ठीक इसी तरीके से ये जो है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये एक वर्टेक्स ले लो और ये एक वर्टेक्स ले लो,
इसको अगर हम मिला रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज। ठीक है, ये एक एज हुआ, एक ये एज हुआ, नहीं ठीक, इसी तरीके से ये एक एज हुआ, ये एक एज हुआ। ठीक, ये एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। तो कितना एज होगा, क्यूबॉइड में अगर पूछे कि नंबर ऑफ एज कितना है, कितना होगा नंबर ऑफ एजेज, 12 एज होता है। ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस 6 होता है, और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो क्या है तुम्हारा 8 है, और नंबर ऑफ एजेज जो है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये समझ गया बात कि फेस किसको बोलेंगे, वर्टेक्स किसको बोलेंगे, और एज किसको बोलेंगे। हम बोल रहे हैं क्या कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया से तुम क्या समझता है, इसका सरफेस एरिया अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसका सरफेस एरिया। तो मान लो क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं पूरा, ये जो क्यूबॉइड है इसको खोल करके, मान लो ये कार्डबोर्ड का है, कार्टून का बना हुआ है, कार्टून का जितना भी कोना है उसको खोल करके और उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। फैला देंगे तो कैसा बनेगा ये, नहीं ये बेस है ऐसे। ठीक है, और इस पे ऐसे खड़ा रहेगा, इसको हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक इसी तरीके से इस पे जो रहेगा इसको ऐसे कर दिए, नहीं इसको मोड़ देगा, इसको मोड़ देगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड वाला हो गया। ठीक इसी तरीके से इधर भी होगा, तो इधर वाला क्या होगा, इस टाइप का होगा, नहीं ये होगा, ये हो गया चारों साइड से, नहीं और एक क्या होगा ऊपर में ऐसे, नहीं इसके ऊपर में होगा ना, सेम ये जैसा है वैसा ही क्या होगा, एक ऊपर होगा। इसको मान लो हम लोग क्या करते हैं, इधर बना देते हैं, ये वाला इस टाइप का, नहीं तो कितना फेस हो गया इसका, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं ये मान लो 5 है, और ये 6 फेस है। नहीं, इस सारे फेस का एरिया निकाल लें और उसका सम कर दें तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नहीं, और ये सब क्या है, सारा फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, और हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं। तो मान लो क्या, ये जो है तुम्हारा, ये इसका लेंथ है, ये कितना है, L है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, L ही होगा, ये भी क्या होगा, L ही होगा, ये क्या होगा, L ही होगा, और ये वाला क्या होगा, L ही होगा। ये इसका विड्थ मान लेते हैं, ये क्या है, विड्थ B है, तो ये B है, तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, और ये भी B होगा। नहीं, ये हो गया। इसका हाइट मान लो क्या h है, मतलब ये वाला इसको जो ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला जो हाइट है वो क्या है, h है। ये क्या है तुम्हारा, ये h है, तो ये भी क्या होगा, h होगा, ये क्या होगा, h होगा, और ये क्या होगा, h होगा। नहीं, और ये कितना होगा, h, ये भी h होगा। ठीक है ना रे, और ये वाला कितना होगा, h, और ये भी क्या होगा, h ही। नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालें हम इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सरफेस 1 का ये एरिया, फेस 1 का एरिया प्लस फेस 2 का एरिया। तो फेस 1 का एरिया क्या होगा, फेस 1 का एरिया हो जाएगा तुम्हारा क्या, L इंटू H, तो ये हो जाएगा LH प्लस फेस 2 का एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B, LB प्लस क्या होगा तुम्हारा फेस 3 का एरिया, L इंटू H, L इंटू H प्लस 4 का एरिया क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा L है, और ये क्या होगा B, नहीं ये, और ये क्या होगा B के इक्वल होगा।
तो ये क्या आएगा तुम्हारा प्लस L इंटू बी प्लस 5 का एरिया क्या हो जाएगा B इंटू एच, B इंटू एच प्लस 6 का एरिया क्या होगा B इंटू एच। नहीं, टोटल क्या देख रहा है तुम, क्या हो रहा है इसका एरिया 2 इंटू कितना एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, नहीं एल बी, ये एल बी और ये एल बी, 2 एल बी बी एच, तो ये बी एच और ये बी एच, 2 बी एच, ये एल एच और ये एल एच, कितना हो जाएगा 2 एल एच। हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मतलब तुम्हारा एल जो यहाँ पे है वो क्या है लेंथ, बी जो है वो क्या है ब्रेड्थ और एच जो है वो क्या है क्यूबॉइड का हाइट। एक होता है तुम्हारा क्या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, तो जो बेस में रेक्टेंगल है वो और जो ऊपर है रेक्टेंगल वो, उस दोनों रेक्टेंगल का एरिया हटा दें, अब बाकी जो सब एरिया है वो निकालें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। समझ रहा है बात। किसी भी क्यूबॉइड में जो बेस में है, जो बेस है उसको हटा दो और जो उसका छत है ऊपर उसको हटा दो, तो बाकी जो एरिया बच रहा है दीवार का, नहीं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एरिया और ये 2 वाला और 4 वाला हटा देंगे तो बाकी सब एरिया क्या आएगा तुम्हारा फर्स्ट का एरिया। लेटरल में कौन सब आएगा, ये 1, ठीक 3, 5 और 6 ये आएगा। तो फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा L इंटू एच, L इंटू एच प्लस कितना आएगा तुम्हारा थर्ड का एरिया L इंटू एच, L इंटू एच प्लस कितना आएगा तुम्हारा फिफ्थ का एरिया B इंटू एच, नहीं B इंटू एच प्लस 6 का एरिया कितना आएगा B इंटू एच, B इंटू एच। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। यहाँ से क्या करेगा 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता है L प्लस बी इंटू एच, नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होगा वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा कि टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्यूबॉइड का एरिया। मान लो अगर हम बात करें क्या क्यूब का, अब हम लोग क्या देखते हैं सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो क्यूब का क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि क्यूब है क्या, नहीं तुम क्यूबॉइड पढ़ा है, क्यूबॉइड में क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। जिस क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब। मतलब क्या कि जो क्यूबॉइड का जो साइड होता है वो क्या होता है फेस जो होता है वो क्या होता है रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है। लेकिन अगर किसी क्यूबॉइड का जो फेस है वो स्क्वायर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्यूब। नहीं, सारा फेस क्या हो स्क्वायर हो तो उसी क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। तो क्यूब होने के लिए क्या होना पड़ेगा तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं क्यूब में, अब क्यूबॉइड इन व्हिच फेसेस आर स्क्वायर। नहीं, क्यूब क्या है एक क्यूबॉइड है जिसमें सारा फेस क्या हो उसका स्क्वायर हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट, ये सब क्या होगा इक्वल होगा। तो इसका अगर एरिया निकालना होगा तुमको, क्यूब का एरिया सरफेस एरिया क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग,
मान लो क्या कि ये कोई क्यूब है, नहीं, इसको जब खोलेगा तुम, इसको जब खोल देंगे हम लोग, जैसे क्यूबॉइड को हम लोग खोले थे, तो कैसा आएगा इसका फेस, ये एक फेस होगा, नहीं, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसको हम लोग बना देते हैं, नहीं, ये फेस होगा, ये 6 फेस होगा, ये 1 है तुम्हारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 5 है और ये 6 है, नहीं, तो यहाँ पे जो है इसका जो लेंथ है वो ए अगर मान लें हम लोग, तो इसका जो ये होगा ब्रेड्थ, ये भी क्या होगा, ए ही होगा, नहीं, ये होगा, इसका जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर, नहीं, सबका एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, 6a स्क्वायर, नहीं, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का बात करें तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं हम लोग कि बेस जो है वो और जो छत है वो उसको हटा देते हैं, बाकी सारा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 फेस इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे, 4 फेस ही रहेगा, उसका एरिया कितना आएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर, इसको याद रखेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया, नहीं, बुक में कहीं कहीं पे लिखा रहेगा क्या, सरफेस एरिया, नहीं, कहीं पे लिखा रहेगा टोटल सरफेस एरिया भी, कहीं पे लिखा रहेगा लेटरल सरफेस एरिया भी। जब सरफेस एरिया लिखा हुआ है इसका मतलब हमको समझना है क्या कि वो टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, ठीक है। जब कभी भी वो लेटरल का बात करेगा तो वहाँ पे लिख देगा कि लेटरल सरफेस एरिया, नहीं, और सीधा सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो वहाँ क्या समझना है, टोटल सरफेस एरिया। ये नहीं कि अब हम सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेटरल कह रहा है कि टोटल कह रहा है, नहीं, सरफेस एरिया लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। जब कभी भी वो लेटरल का बात करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, लिख देगा कि ये लेटरल सरफेस एरिया है। तुम टोटल सरफेस एरिया को क्या बोल सकता है, TSA भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग क्या डिनोट कर देते हैं, TSA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो समझ गया बात कि क्यूबॉइड रहे तो भी और क्यूब रहे तो भी इसका हम लोग सरफेस एरिया ऐसे निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, NCERT एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक प्लास्टिक बॉक्स है वो क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब क्या गिवन है, L लेंथ जो है इसका क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है 1.25 मीटर वाइड, इसका मतलब इसका जो विड्थ है वो क्या है 1.25 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड 60 सेंटीमीटर डीप, उस डीप मतलब गहरा है, उसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, हाइट जो है वो क्या है 65 सेंटीमीटर, ये गिवन है। कह रहा है क्या, इट इज ओपनड एट द टॉप, टॉप पर क्या है वो खुला हुआ है, ठीक है। कह रहा है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कह रहा है कितना प्लास्टिक का शीट रिक्वायर्ड होगा इस बॉक्स को बनाने में, ठीक है, जिसका लेंथ 1.5 मीटर है, विड्थ जो है वो क्या है 1.25 मीटर और हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर है और वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कितना सीट हमको रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे
इसका सरफेस एरिया निकालेंगे इसके वॉइड का। जितना सरफेस एरिया आएगा उतना ही क्या होगा, सीट का रिक्वायर्ड होगा, प्लास्टिक सीट का। तो यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया होगा फर्स्ट नंबर में, सरफेस एरिया तुम कैसे निकालेगा, सरफेस एरिया, ठीक है। ये कह रहा है ऊपर से खुला हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं निकालना क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 इंटू कितना 1.25 प्लस BH मतलब 1.25 इंटू कितना हाइट, ये 65 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 0.65 मीटर प्लस कितना आएगा तुम्हारा LH मतलब 1.5 इंटू 0.65। ये तो हो गया तुम्हारा क्या टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग टॉप। नहीं, लेकिन हम का यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉप जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। टॉप इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टॉप का एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नहीं, इसमें से क्या करेगा तुम, सब्ट्रैक्ट कर देगा कितना माइनस कितना 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। ये जो एरिया आएगा यही क्या होगा तुम्हारा, इतना एरिया का सीट हमको क्या होगा रिक्वायर्ड होगा उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए। समझ गया बात। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है तुम्हारा, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपया, ठीक है। कह रहा है क्या कि 1 मीटर प्लास्टिक सीट को ख़रीदने के लिए 20 रुपया लगता है। जो सीट से हम लोग बनाएंगे इस बॉक्स को उतना कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना आएगा। नहीं, क्या करेगा, टोटल सरफेस एरिया निकल ही गया हमारा, इतना प्लास्टिक का सीट चाहिए, 1 मीटर के लिए 20 रुपया, तो ये जितना आएगा उसमें क्या करेगा 20 से मल्टीप्लाई कर देगा, आ जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square, ठीक है। कह रहा एक रूम है, ठीक है, उसका तुमको दे दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ जो है वो कितना है L = दे दिया है 5 मीटर, B = दे दिया है 4 मीटर और हाइट दे दिया है तुम्हारा 3 मीटर, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है। कह रहा फाइंड, इसका कॉस्ट निकालना है, इसको क्या करना है पेंट करना है, वाइट कलर से इसको क्या करना है पेंट करना है, वॉल को और सीलिंग को। नहीं, इसको पेंट करना है तो हमको क्या, और कह रहा है रेट क्या है पेंट करने का 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। नहीं, 7 रुपया 50 पैसा पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग पेंट करेंगे तो कितना खर्च आएगा 7 रुपया 50 पैसा। तो हमको क्या करना है कि चारों वॉल और सीलिंग का पेंट करना है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ये जो क्यूबॉइड होगा इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, नीचे वाला जो फर्श है उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया। नहीं, बात ख़त्म हो गया। समझ गया बात ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना, सरफेस एरिया को हमको वाइट वॉश करना है, क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × LB + BH + LH। नहीं, 5 × 4 प्लस कितना 4 × 3 प्लस कितना 5 × 3 माइनस इसमें क्या करेगा तुम 5 × 4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फर्श का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 × 4। नहीं, ये टोटल एरिया आ गया। अब दिया हुआ है कि इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा एरिया। नहीं, इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 7.5 रुपया लगता है, तो इतना मीटर को पेंट करने के लिए क्या कितना लगेगा, उसमें क्या करेगा 7 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल
हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall। ठीक है, कह रहा एक हॉल है जिसका फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर है और फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा, मान लो क्या, ठीक है, हम लोग मान लिए क्या कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फ्लोर का वो कितना है L इंटू L और B। कह रहा है क्या कि फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो गिवन है 250 मीटर। मतलब क्या गिवन हो गया, रेक्टेंगुलर फ्लोर है और उसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। नहीं, मतलब हमको क्या गिवन है कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना 250 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, 250 मीटर। इसका मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज, तुम क्या बोलेगा कि L प्लस B जो है वो कितना होगा 125 मीटर। ठीक है, हमको कह रहा है क्या, ये फ्लोर है और इसका जो वाल है, ठीक है, नहीं, इसका जो ये हॉल है, इस हॉल का फ्लोर ये है और उसका जो चारों वाल है उसको पेंट करने के लिए हमको कह रहा है क्या, पेंट करने के लिए 10 रुपया पर मीटर के स्क्वायर से पेंट करते हैं, तो उसको पेंट करने के लिए हमको 15,000 रुपया लगता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, उस हॉल का हाइट कितना है ये निकालना है। तो तुम यहाँ पे चारों वाल को पेंट कर रहा है, समझ रहा है बात, चारों वाल को हम लोग पेंट कर रहे हैं, तो चारों वाल का मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया, नहीं, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना होगा 2 इंटू एल प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वाल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। नहीं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। मान लो हाइट क्या है इसका एच है, तो ये हो जाएगा, नहीं, और ये जो दिया हुआ है एल प्लस बी वो कितना दिया हुआ है 125, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 250 मीटर स्क्वायर। नहीं, क्या कह रहा है कि इतना एरिया को पेंट करने के लिए 15,000 रुपया लगता है, किस रेट से 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया लगता है 10 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा, नहीं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया है, तो 250 मीटर का क्या हो जाएगा 250 H इंटू 10 इक्वल्स टू, ये कितना गिवन है 15,000। तो यहाँ से क्या होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 150 बाय 25, नहीं, ये निकाल लेगा, ये कितना आएगा तुम्हारा 6 मीटर। नहीं, तो उसका हाइट क्या होना चाहिए 6 मीटर। बात समझ गया तुम, ये तुम्हारा क्या था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ए एरिया इक्वल टू 9,375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिस्क ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या कि एक कंटेनर में क्या है पेंट रखा हुआ है, ठीक है, और वो इतना पेंट है कि वो कितना एरिया को पेंट कर सकता है 9,375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया को वो पेंट कर सकता है। कह रहा है क्या कि एक ईंट है, ठीक है,
उस ईंट का डायमेंशन क्या दे दिया है 25.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो लेंथ है वो क्या है तुम्हारा 25.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर। ये एक ईंट है, तो ऐसा कितना ईंट को हम लोग उस पेंट से पेंट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। ये हमको निकालना है कि कितना ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ईंट का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ईंट क्या है, क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा 22.5 इंटू क्या करेंगे हम लोग ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू ये तुम्हारा है 7.5 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 22.5 इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये क्या हो गया, एक ईंट का एरिया आ गया, नहीं, वन ब्रिक का एरिया, ठीक है। हमको क्या करना है कि कितना ब्रिक को हम लोग रंग सकते हैं ये निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि n ब्रिक को रंग सकते हैं, मतलब n ईंट को क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जितना ईंट को हम लोग रंग सकते हैं उसका n इंटू ये, नहीं रे, तो n इंटू ये, मान लो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मान लो x हम लोग मान लिए, इसका कैलकुलेट कर लेगा, ये आया x, तो n इंटू एक्स, ये जो है एरिया, ये किस एरिया के इक्वल होना चाहिए, जितना गिवन है। अगर बाल्टी में इतना पेंट है उसको क्या कर सकते हैं, इतना एरिया को रंग सकते हैं, नहीं, वो क्या होगा इसके इक्वल, लेकिन वो एरिया जो है वो क्या है मीटर स्क्वायर में गिवन है, और ये क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेगा, इसको मीटर में बदलेंगे, ये सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल तुम इसमें कितना से डिवाइड करेगा 100 इंटू 100, नहीं, तब ना होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया इक्वल्स टू कितना, ये गिवन है क्या तुम्हारा 9375। आंसर देख लेना, यहाँ पे बुक में लग रहा है पॉइंट, पता नहीं क्या है, ठीक है। आंसर पॉइंट में अगर पॉइंट दे करके आंसर मिलेगा तो पॉइंट ही होगा, अब पॉइंट दे करके नहीं आंसर मिलेगा, बिना पॉइंट का मिलेगा तो बिना पॉइंट का ही होगा, ठीक है। तो ये x का वैल्यू तो ये कैलकुलेट कर लेगा, ये आ गया, नहीं, और ये पता ही है तुम्हारा n निकल जाएगा यहाँ से। तो इतना ईंट को हम लोग क्या करेंगे, रंग सकते हैं, समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज कितना है 10 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइड की तरह का एक बॉक्स है जिसका लेंथ क्या दे दिया है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और कह रहा है 8 सेंटीमीटर हाइट है उसका। फर्स्ट नंबर में हमसे पूछ रहा है क्या, तो विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 4a², यहाँ पे a दे दिया है, उसका एज जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब कितना 400 ना, 400 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 ना है रे, क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा 2 इंटू इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12.5 प्लस 10 इंटू कितना 8 इंटू 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है, नहीं, ये निकल गया तुम्हारा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया।
अब कह रहा है इस दोनों में कौन ज़्यादा है, कैलकुलेट करेगा तुमको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट कर देगा पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर में ये पूछ रहा था लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, सेकेंड नंबर में पूछ रहा है क्या कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में, किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना से ज़्यादा है। ठीक है, हाँ तो टोटल सरफेस एरिया, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या करें, क्यूब का निकालेगा तो कितना आएगा 6a², 6 × 10 का स्क्वायर मतलब कितना 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जो निकालेंगे ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × कितना 12.5 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस कितना 12.5 × 8, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेगा, अब दोनों में पता कर लेगा कि कौन बड़ा है नहीं और कितना से बड़ा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्या स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस, हेल्ड टुगेदर विथ टेप। ठीक है, इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर हाई। फर्स्ट नंबर में कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, सेकेंड नंबर में कह रहा है हाउ मच ऑफ द टेप इज़ नीडेड फॉर द 12 एजेस। ठीक है, ग्लास का क्या कर रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है, ग्रीन हाउस उसी टाइप का नहीं, और उस ग्लास को क्या कर रहा है कि बेस ले लिए, चारों इधर वाला वाल वाला ले लिए फेस, ऊपर से टॉप वाला फेस ले लिया, उसको टेप से चिपका देंगे नहीं। ठीक है, कह रहा है क्या कि ये जो तुम्हारा इस और उसका जो हाइट है वो क्या होना चाहिए, लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए और 25 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दिया है, तो टोटल उसका क्या करना है, एरिया निकालना है कि कितना ग्लास लगेगा, तो जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही ग्लास लगेगा। तो फर्स्ट नंबर में इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, टोटल सरफेस एरिया निकालेगा तो कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 × लेंथ × ब्रेड्थ, 2 × यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस कितना 30 × 25। समझ गया बात, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड नंबर में कह रहा था क्या कि हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एज है और उसको क्या करना है, सबको टेप लगाना है, तो कितना टेप रिक्वायर होगा नहीं, कितना टेप रिक्वायर होगा। तुम जानता है कि क्यूबॉइड में क्या होता है 12 एज नहीं, 12 एज होता है, अरे 12 एज ऐसे होगा ना, बुक्के में देखो, ये एक एज हुआ, ये एक एज हुआ नहीं, इसको मान लो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये एल वाला एज कितना होगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, इधर एक ऊपर वाला 3 और ये 4 नहीं, सेम लेंथ वाला कितना हुआ 4 एज। ठीक इसी तरीके से इसको मान लो ये ब्रेड्थ है, तो ये वाला एक लेंथ हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक क्या हुआ ये हुआ, तो 4 ब्रेड्थ वाला हो गया और 4 क्या होगा हाइट वाला नहीं। तो टोटल टेप कितना रिक्वायर्ड होगा 4 × L + B + H, 4L + 4B + 4H। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा ये 4 × L + 4 × B + 4 × H, इसका मतलब 4 × कितना 30 + 25 + 25, इसको कैलकुलेट कर लेगा, इतना सेंटीमीटर का क्या चाहिए तुमको टेप। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑफ
packing their sweets. Two sides of box were required. The bigger of dimension 25 into 20 into 5 centimeter and the smaller of dimension 15 centimeter, 12 centimeter, 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required. If the cost of the cardboard is 4 rupee 4 for 100 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है, कह रहा क्या कि शांति स्वीट्स एक मिठाई का दुकान है, ठीक है, उसको ऑर्डर देने के लिए क्या चाहिए, कार्डबोर्ड का बॉक्स, नहीं कार्टून का बॉक्स में मिठाई देता है तो उसको क्या चाहिए, वैसा बॉक्स चाहिए, 2 साइज में चाहिए, एक का डायमेंशन दिया हुआ है, फिर दूसरे का तुमको डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना बॉक्स चाहिए। और कह रहा है क्या कि उसमें बॉक्स को जो बनाते हैं तो बॉक्स जब बनाएगा कार्टून को, ऐसे मान लो एक कार्टून ये दिए और दूसरा कार्टून ये दे दिए, तो इसका जो ओवरलैप है मतलब ज्वाइंट, उसको ज्वाइंट करने में भी कुछ कार्टून लगेगा, तो वो कितना लग रहा है, तो जितना उस टोटल उसका सरफेस एरिया एक बॉक्स का होगा उसमें 5%, उसका जो 5% है उतना क्या करता है, ओवरलैप को ज्वाइन करने भी कार्डबोर्ड लगता है, ठीक है, ये इतना लगता है। और कह रहा है क्या उसका कार्डबोर्ड का कॉस्ट दे दिया है कि 4 रुपया लगता है अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं तब, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा उसको 250 वैसा डब्बा बनाने के लिए, बात समझ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे, कितना टोटल सरफेस एरिया दोनों बॉक्स का जितना होगा, नहीं 250 बॉक्स का क्या करते हैं, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या होगा, प्राइस निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, नहीं दोनों बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 इंटू फर्स्ट वाला का डायमेंशन दिया हुआ है क्या तुम्हारा, ये है 25 इंटू 20 प्लस ये आ जाएगा 20 इंटू 5 प्लस कितना होगा 25 इंटू 5, ठीक है, ये बॉक्स 1 का हो गया, ठीक। अब बॉक्स 2 का प्लस कर देंगे इसमें, बॉक्स 2 का 2 इंटू कितना, बॉक्स 2 का डायमेंशन क्या दिया हुआ है 15 12 5, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस कितना 15 इंटू 5, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो दोनों बॉक्स का है वो क्या आ गया, इतना, इसको कैलकुलेट करके अपना मिलाना, ठीक है, इतना आ गया एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है क्या, इसका जो 5% है, 5% ज़्यादा क्या करता है, उसको ओवरलैप को ज्वाइन करने में लगता है, इसका 5% तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5% ऑफ 11080, यही है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/100 इंटू 11080, ठीक, ये हो गया कितना 554 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो टोटल कार्डबोर्ड हमको कितना रिक्वायर्ड होगा, इतना तो उसका टोटल सरफेस एरिया ही आया, और इतना ज्वाइन के लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 11080 प्लस 554 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया, इतना कार्डबोर्ड हमको चाहिए। अब कह रहा है क्या कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना इसका प्राइस है 4 रुपया, नहीं तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना रुपया होगा, नहीं इतना रुपया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसके लिए कितना होगा, इसमें क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, समझ गया बात,
तो ये कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। कह रहा है क्या कि परवीन क्या कर रहा है, वो अपने कार के लिए एक तिरपाल का क्या कर रहा है, घर बना रहा है। ठीक है, प्लास्टिक व्लास्टिक नहीं होता है, उससे कार के लिए क्या करेगा, क्यूबॉइड के तरीके का घर बनाएगा, जिसका बेस कितना होना चाहिए, बेस का डायमेंशन कह रहा है 4 मीटर × 3 मीटर, 4 मीटर × 3 मीटर होना चाहिए, और उसका हाइट कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर। तो उसको कह रहा है क्या कि कितना तिरपाल का रिक्वायरमेंट होगा, ये हमको निकालना है। कह रहा है उसको कोना वोना जो सिएंगे, नहीं तो उसमें कुछ मराएगा, तो कह रहा है वो सब मान लो क्या कि नेग्लेजिबल है, मतलब थोड़ा सा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, तिरपाल का एरिया हो जाएगा। उतना बड़ा तिरपाल हमको चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये निकालेगा। तो इसमें कह रहा है कि बेस जो होना चाहिए 4 × 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 × 3 और प्लस कितना 3 × हाइट इसका कह रहा है 2.5 मीटर और प्लस कितना हो जाएगा 4 × 2.5 मीटर। ये तो हो गया क्या टोटल सरफेस एरिया। लेकिन घर बनाएंगे तो हम नीचे में थोड़े प्लास्टिक लगाएंगे, नहीं ऊपरे में लगाएंगे, चारों तरफ से दीवार होना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्श वाला, नहीं बेस वाला। तो बेस वाला एरिया कितना हो जाएगा -4 × 3, नहीं ये कैलकुलेट कर लेगा, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं इतना बड़ा क्या चाहिए हमको तिरपाल, नहीं यही तुम्हारा था NCERT एक्सरसाइज 13.1। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है कल।